एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 44वां बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है ये कब हुआ है, 2001 में हुआ है। और इससे संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं सभी इसमें हम डिस्कशन करेंगे। और अभी तक जितने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है सभी का हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा 73वां संशोधन के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अभी जो वर्तमान में हम बात करें बिहार का, तो प्रथम क्षेत्र में 20% का योगदान है, द्वितीय क्षेत्र में भी 20% का योगदान है और तृतीय क्षेत्र में कितना का हो जाएगा 20-20-40 यानी 60% का योगदान बिहार में है। ये बिहार की बात हो रहा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा। तो ये हो जाएगा प्रथम योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक कहाँ एकत्रित किए जाते हैं। ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। ये हो जाएगा 1991 में। और भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है। ये हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है। ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके बाद उस टाइम का है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनाए जाते हैं। ये हो जाएगा अवतल लेंस से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। ये हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। द्विपक्षीय सहायता आती है तो ये हो जाएगा अमेरिका से। ये पुराना डाटा हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो ये हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अगला देखिए, कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को। और कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा वनस्पति तेल हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्त कौन सी होती है। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। और पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसके बाद है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है। ये हो जाता है एंजाइम हो जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो ये हो जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। इसके बाद है अगला देखिए ये क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम डायलिसिस कहेंगे। इसके बाद अगला देखिए, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो ये हो जाएगा उदयन हो जाएगा। और अगला देखिए, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी। तो ये हो जाएगा राजगीर में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ये हो जाएगा घनानंद।
अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा शुंग वंश का। और किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में जो है सुल्तान की? तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। किसके लिए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया अब आगरा है? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? तो ये हो जाएगा थॉमस बेस्ट हो जाएगा, यानी शैली का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ये हो जाएगा 1786 का एक्ट। और किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। और अगला क्वेश्चन देखिए, टी में क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था? तो ये हो जाएगा गांधी जी। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा 1942 ईस्वी में। इसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और दांडी यात्रा कब शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा 1930 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये हो जाएगा पटना में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा A.O. ह्यूम ने 1850 ईस्वी में। इसके बाद बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा मुंबई में। इसके बाद है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये हो जाएगा लंदन से। इसके बाद है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हो जाएगा 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। इसके बाद है गद्दी लोग कहाँ का निवासी है? तो ये हो जाएगा गद्दी जनजाति हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। और किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कानपुर। और कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा गार्डविन स्टीन है। और अगला देखिए, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसके बाद है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा गंडक से। और भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? ये हो जाएगा महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। और दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई है? तो ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? ये हो जाएगा 1853 में।
इसके बाद है पारादीप कहाँ स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह है और ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा सूर्य से। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खींची जाता है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर। और हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो ये हो जाएगा 89 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये हो जाएगा 29.5 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार जो है ये हम शुक्र ग्रह को कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर शुक्र। इसके बाद है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो ये हो जाएगा 84 वर्ष। इसके बाद है अगला देखिए, किलिमंजारो क्या है, तो ये हो जाएगा एक आग्नेयगिरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का छत किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा पामीर का पठार को जो है संसार की छत कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुड़ किसका नाम है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी का नाम रेगुड़ मिट्टी है। इसके बाद है किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया है, तो ये हो जाएगा पैंक ने। और मलक्का जल संयोजक में कहाँ से कहाँ तक आने जाने की सुविधा है, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है मलक्का जल संयोजक से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। और गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये हो जाएगा एक महासागरीय धारा हो जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और एस्किमो कहाँ का निवासी है, तो एस्किमो जनजाति है और ये कनाडा का रहने वाले जनजाति है। इसके बाद है पिग्मी कहाँ के निवासी है, तो पिग्मी भी जनजाति है जो अफ्रीका महादेश में रहते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो अध्याय कौन सा है, तो ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। और अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। इसके बाद है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी राष्ट्रपति जी होते हैं। और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके बाद है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा। और भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है, तो ये हो जाएगा विधान पालिका परिषद हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ये हो जाता है अटॉर्नी जनरल। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो ये हो जाता है संसद के पास। इसके बाद है प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। और किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था, तो ये हो जाएगा सीताब राय। इसके बाद है पट अंचल कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा झारखंड में। और बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग राज्य बना था, तो ये हो जाएगा 45.85। इसके बाद है बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखिए ये गया दिया है लेकिन गया नहीं होगा, अब जो है पश्चिमी चंपारण हो गया है। इसके बाद है झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ, तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में। इसके बाद है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा 1912 में। और किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया है, तो ये हो जाएगा बोधगया में। इसके बाद है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये बरौनी है। और ये कहाँ से तेल आता है बरौनी में, तो पाइप के माध्यम से असम से आता है। और पलामू जो रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट अयस्क के लिए। इसके बाद है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सा है, तो ये हो जाएगा गन्ना। और बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा गया हो जाएगा। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हो जाएगा बिहार का। और बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो ये हो जाएगा झारखंड के।
अगला क्वेश्चन देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ है? तो ये हो जाएगा 1976 में। तो देखिए इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है।